नमस्कार, मैं मनोज कुमार। इस वक्त मैं हूं देश की लाइफलाइन कहे जाने वाली नेशनल हाईवे 19, पुराना नाम जीटी रोड। एक तरीके से एक लेन ठहर गया है, दूसरा लेन भी ठहर गया है। सड़क पर बैठे हैं रामगढ़ से राजद के उम्मीदवार है अजीत सिंह। वजह क्या है कि इतने तादाद में आप हाईवे जाम किए हैं और सैकड़ों हजारों लोग आपकी जाम की वजह से बिलबिला रहे हैं। देखिए, दो दो बात है। मेरी वजह से एक भी व्यक्ति नहीं बिलबिला रहा है। ये स्थानीय प्रशासन का काम है कि जाम की स्थिति में जो वैकल्पिक रास्ते हैं, हम लोगों ने उसको नहीं जाम किया है। यह उनका काम है कि जरूरतमंद लोगों को उस रास्ते से वो निकालें। तो पूर्णतः आप जानते हैं कि ये नीतीश सरकार का सारा सिस्टम फेल है। तो यहाँ का जो पुलिसिंग प्रशासन सारा चीज विफल है। उस विफलता का प्रतीक है कि लोग परेशान हैं। हम नहीं लोगों ने नहीं, सिर्फ एवरेज को जाम किया है। हाईवे जाम किए हैं सरकार के नीतियों के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ, बढ़ते अपराध के खिलाफ, या रीजन कुछ और भी है? मैं वजह पे आ रहा हूँ। जाम क्या है? सीधा सा मसला है इस लोकतंत्र को बचाने का। वोट बंदी है, आप जानते हैं इस पूरे राज्य में वोट बंदी है। चुनाव के जस्ट पहले है, चुनाव आने वाला है। अपनी निश्चित हार देख कर करके नीतीश और नरेंद्र मोदी की ये गहरी षड्यंत्र और साजिश है कि बिहार के गरीब ग्रुप मतदाताओं को वोट देने के अधिकार से वंचित कर दे, ताकि न रहेगा वोट न बदलेगी सरकार। तो ये जो है भयंकर रूप से ये तानाशाही का दूसरा और ये बहुत ही विकृत रूप है जो हम लोग के सामने रखा गया है। इस रोड पर जो हम जहां बैठे हैं, जिस विषय को लेकर के बैठे हैं और जिस संस्था के खिलाफ चुनाव आयोग, ये हमको लगता है कि आजादी के बाद पहली बार ऐसा नौबत आया है कि एक स्वतंत्र और निष्पक्ष संस्था, जिससे हम सब अपेक्षा करते हैं कि उसे निष्पक्षता होगी, उसके खिलाफ आजादी के बाद पहली बार कोई रोड पर पार्टी राजनीतिक पार्टियां बैठी हैं। ये अपने आप में ऐतिहासिक बात है। ठीक है, निर्वाचन आयोग के सवाल पर पहली बार आप बैठे हैं, लेकिन एक रिपोर्ट बताती है कि पूरे भारत के भीतर अवैध घुसपैठिए वो तमाम जाति धर्मों के लोग हैं। तो निर्वाचन आयोग का यह मानना है कि मैं इस मतदाता सूची पुनरीक्षण के जरिए सत्यापन करूं कि कौन मूलतः भारतीय है और कौन गैर भारतीय है। तो इसमें क्या परहेज है? आप जो सवाल कर रहे हैं, तो मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा है कि आप सवाल जब कर रहे थे तो आपके मन में कुछ बातें थी कि नहीं थी। चुनाव आयोग का यह काम नहीं है घुसपैठिए का पहचान करना। चुनाव आयोग का यह काम नहीं है कि अवैध कौन है वैध कौन है। ये तो गृह मंत्रालय का काम है। कौन रोका है, कौन छेका? कभी हम लोगों ने इसके खिलाफ कोई आवाज उठाया? और हम लोग भी चाहते हैं कि जो अवैध रूप से जो रहते हैं लोग, सरकार उनका जो है हिसाब किताब करे। लेकिन यह चुनाव आयोग का काम है, चुनाव आयोग का तो काम है नहीं। इसलिए हम लोग यहाँ बैठे हैं। सरकार अपना काम करे, पार्लियामेंट में जाए, जाकर के बात करे। पहली बार जिन पुरखों ने इस देश को आजाद दिलाया, उनके बच्चे इस रोड पे बैठ के कह रहे हैं कि हम इस देश के मतदाता हैं। एक सवाल और है कि ये निर्वाचन आयोग ने जो अपना निर्देश जारी किया, उसके बाद विपक्ष आक्रामक हुआ, लेकिन उसने काफी सुधार किया। कहा कि जो फॉर्म आपको दिया जा रहा है बीएलओ के जरिए, केवल आधार कार्ड, मोबाइल नंबर और माता पिता का ईपिक नंबर, अब जो मृत्यु प्रमाण पत्र है या जन्म प्रमाण पत्र है या फिर और भी डॉक्यूमेंट्स की जो बातें थी, उसको विलोपित कर दिया। तो अब तो एकदम बिल्कुल साधारण सा आयोग ने सामने रखा है मतदाता सूची पुनरीक्षण का पूरा कंसेप्ट। दो बात को समझिए। पहली बात, जो आप कर रहे हैं उससे संबंधित कोई भी चिट्ठी चुनाव आयोग ने अभी तक नहीं जारी किया। तो यह बिल्कुल फर्जी बात है, फर्जी अफवाह है, लोगों को ध्यान भटकाने के लिए। और दूसरी बात, इन सब चीजों, अब चिट्ठी अगर निकालती तो भी हम लोग की राय नहीं बदलती, तो भी हम लोग की राय नहीं बदलती। क्या आपने किया क्या है कि पहला बार देश में आजादी के बाद मतदाता सूची को ही आपने डिलीट कर दिया। मतलब इस राज्य के अंदर तो आज एक भी मतदाता नहीं है। मैं बैठा हूं, मैं भी नहीं हूं और आप भी नहीं है। वो कह रहा है कि हम पूरा मतदाता सूची क्रिएट करेंगे। ये हम इसके खिलाफ है, चाहे इसकी प्रक्रिया कितनी सरल हो या विकट हो। लेकिन सरल भी करता तो भी एक बात समझ में आती कि चलो इस पे प्रयास कर सकते हैं, हम लोग चुनाव का साथ दे सकते हैं। लेकिन इसको इतना जटिल बना के रखा है कि ये जिस तरीके से अभी भी नियम जो उसके कागज में है, 5% लोग मतदाता सूची से नहीं जुड़ जा सकते। और अब जाकर करके बिना ट्रेनिंग का, बिना प्रशिक्षण के अलग अलग बीएलओ अलग अलग बात कर रहे हैं। गांव में जाइए तो मतदाता समझ नहीं पा रहे कि हमको क्या देना है क्या नहीं देना है। तो पूरा कंफ्यूजन है। और यही चाहता था कि यहाँ पे अराजकता फैल जाए और इस राज्य के अंदर अराजकता जो है अंतिम व्यक्ति तक पहुंच गया। और यही चाहता है कि गुजरात के उपनिवेश की तरफ बिहार काम करे। अगर नागरिकता साबित करना हो इस देश में किसी को, तो सबसे पहले गुजरात के लोग साबित करें, तो हम लोग पीछे से साबित करने के लिए तैयार हैं। मतदाता सूची में नाम विलोपित करना है तो गुजरात का पहले विलोपित करते, वहां ये प्रयोग करते, तो हमारे यहाँ करते। हम तो उपनिवेश की तरह व्यवहार किया जा रहा है।
कोई भी सरकार की जो पैसा है, फंड है, हमको कह रहा बार बार करके 5 किलो राशन फ्री दे रहे हैं, कितने करोड़ लोग को दे रहे हैं। और जब गुजरात की बात आती है तो कहता है लाखों करोड़ रुपया का निवेश कर रहे हैं। हमारे यहाँ जनरल बोगी के लिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं और वहां पे बुलेट ट्रेन चलवाने की बात कर रहे हैं। हम उपनिवेश तो नहीं है इस गुजरात के ना, इस देश के हम लोग सम्मानित लोग हैं, गरीब है, मजदूर है, कोई बात नहीं, लेकिन सम्मान के साथ कोई समझौता इस राज्य का हम लोग नहीं करेंगे। छोटा छोटा दो सवाल है। एक सवाल ये है कि विपक्ष ने जब अनाउंस किया कि हम लोग पूरा भारत बंद करेंगे, खासकर बिहार के भीतर, हालांकि आज आप उस अनाउंस के जरिए सड़क पर हैं, लेकिन दूसरी बात विपक्ष ही सुप्रीम कोर्ट में गया है जिसकी सुनवाई कल होनी है, यानी 10 जुलाई को। तो आप सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई को देख लेते, समझ लेते, तो फिर सड़क पर उतरते। देखिए, लोकतंत्र में जो भी विकल्प मौजूद है वो तो चलेंगे, लेकिन इससे बड़ा कोई विकल्प नहीं है। हम सीधे जनता के कोर्ट में आए हुए हैं, न्यायालय में आए हुए हैं, इसका बारह न्यारा यहां से भी हम लोग कर देंगे। सुप्रीम कोर्ट में जाना वो तो जुडिशियल रेमेडी है, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में हमारा विश्वास है तो हम वहां पे गए हुए हैं। वो अलग विषय हो सकता है, वो कानूनी मैटर है, वहां लोग लड़ रहे हैं। लेकिन यहां बैठने का मतलब यह है कि हम आम जनता को भी जागरूक कर रहे हैं, क्योंकि यह लड़ाई किसी पॉलिटिकल पार्टी की लड़ाई नहीं है, ये बिहार के एक एक व्यक्ति की लड़ाई है और इस देश की लड़ाई है। क्योंकि आज जो बिहार में हो रहा है कल दूसरे राज्य में भी होगा, तो पूरे देश की यह लड़ाई है और यह लड़ाई मौलिक लड़ाई है, कोई छोटी मोटी मांग को लेकर लड़ाई नहीं है। वोट रहेगा तभी सारी बातें होंगी इस देश में, और जब वोटबंदी हो जाएगा तो कुछ बात होगा, कुछ रोड पर हम लोग बैठने लग रह जाएंगे क्या? तो हम लोगों की जो सबसे मौलिक अधिकार है और पूरे दुनिया की लोकतांत्रिक व्यवस्था की, वही छीन लिया गया है। हम मतदाता थोड़े हैं आज के दिन में, हम बैठे अपने अधिकार का मांग कर रहे हैं कि हमको मतदाता सूची में जो वापस हमारा नाम हटाए थे उसको वापस जोड़ दो। हम क्यों फार्म लेकर के लाइन में खड़े होंगे? और दुनिया भर में मतदाता सूची जोड़ने के लिए अलग अलग नियम है। भारत में सरकार की जिम्मेदारी है, चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है कि मतदाता सूची तैयार करे। पहली बार वो कर रही है कि नहीं, यह जनता की जिम्मेदारी है कि मतदाता सूची में जाके अपना नाम जुड़वावे। तो पूरी व्यवस्था को पलट दिया गया है। निर्वाचन आयोग के इस फैसले में आपको साजिश क्या दिखता है? यह निर्वाचन आयोग अब नहीं रह गया, अब यह भारतीय जनता पार्टी का बी टीम बनकर रह गया है। इस देश में महाराष्ट्र और दिल्ली में जो खेल था उससे भी बड़ा खेल बिहार में करने की तैयारी चल रही है। अभी तक आप ख्याल कर लीजिए, BLA बूथ लेवल एजेंट्स का ट्रेनिंग निर्वाचन आयोग कराया है, उसमें कहीं भी इस बात का चर्चा नहीं किया है। जो एक्सरसाइज अभी कर रहा था साल भर पहले भी कर सकता था। इसी वोटर लिस्ट पे अभी नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री इस देश के बने हैं, तो क्या वो अवैध है? तो ये सारा चीज जो है एकदम चुनाव के नजदीक लाके किया है। तो इसका एकमात्र मकसद है कि भारतीय जनता पार्टी के षड्यंत्र का हिस्सेदार बन करके किसी भी तरीके से जो सरकार बदलने की जन आकांक्षा है उसको रोका जा सके। निश्चित तौर पे जयप्रकाश नारायण ने कहा था कि जब सड़कें सूनी हो जाती हैं तो संसद आवारा हो जाता है। दूसरी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत पहले ही फैसला दे दिया है कि निर्वाचन आयोग का काम नहीं है कि कौन भारत का मूल नागरिक है, कौन नागरिक नहीं है, कौन मतदाता सूची में रहेंगे नहीं रहेंगे, लेकिन फिर ये मामला चला गया है सुप्रीम कोर्ट। लेकिन आप देख सकते हैं कि लोग सड़कों पर हैं। वजह है, उनको डर है कि कहीं हमारा जो मत है, मताधिकार है, जो लोकतंत्र की नींव है, उसको सरकार साजिश के तहत खत्म न कर दे। यही कारण है कि लोग आंदोलनरत हैं।